आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भारत ने तेल खरीदना कम किया तो दोस्त रूस की हालत पतली। 4 साल में बेच डाला 60% गोल्ड रिजर्व। अमेरिका और पश्चिम के प्रतिबंधों के चलते रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई में भारी गिरावट आई है, जिसमें रूसी अर्थव्यवस्था भारी संकट से गुजर रही है। पिछले साल रूस की ऊर्जा निर्यात से कमाई महामारी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इस गिरावट की भरपाई के लिए रूस अपने नेशनल वेल्थ फंड यानी NFW से विदेशी करेंसी और सोने की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी करेगा। रूस यह कदम ऐसे समय में उठाने जा रहा है जब रिपोर्टों के अनुसार उसके प्रमुख ऊर्जा खरीदार और दोस्त भारत ने रूसी तेल के आयात में भारी कमी की है। विदेशी मुद्रा और सोने की रिकॉर्ड बिक्री। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी वित्त मंत्रालय बजट नियम के तहत 16 जनवरी से 5 फरवरी तक रोजाना 12.8 अरब रूसी वित्त मंत्रालय बजट नियम के तहत 16 जनवरी से 5 फरवरी तक रोजाना 12.8 अरब रूबल यानी 165 अरब डॉलर ने चीनी युआन और सोने की बिक्री करेगा। कुल मिलाकर यह 192.1 अरब रूबल यानी 2.48 अरब डॉलर की बिक्री होगी। रिपोर्ट में इंटरफैक्स के हवाले से बताया गया है कि यह इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा। यह कोविड-19 संकट के दौरान से भी ज्यादा है। उस समय रोजाना लगभग 11.4 अरब रूबल की संपत्ति बेची जा रही थी। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह रूसी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ते डिस्काउंट से जुड़ी है। दिसंबर में तेल की औसत कीमत गिरकर लगभग $39 प्रति बैरल हो गई है। 2026 का बजट बनाते समय इसके $59 प्रति बैरल होने का अनुमान लगाया गया था। अल्फा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नतालिया और लोवो ने कहा कि तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए इस साल तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव बने रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में रूस ने नेशनल वेल्थ फंड के पास 52.9 अरब डॉलर की लिक्विड एसेट्स थी। यूक्रेन पर हमले से पहले NFW के पास 113.5 अरब डॉलर की लिक्विड एसेट्स थी, जिसमें 405 मीट्रिक टन सोना शामिल था। सरकार ने पिछले लगभग 4 सालों में फंड का लगभग 60% सोना बेच दिया है। दिसंबर 2025 में यह होल्डिंग्स घटकर 173 मीट्रिक टन रह गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।